के नोट्स एज वेल एज आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठे, सो दैट आप लोगों के लिए जितना ज्यादा हो पाए ये क्लासेस हेल्पफुल हो। ठीक है, तो हम आज के 2 चैप्टर्स टारगेट करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट अगर हम नीट में वेटेज देखें तो इनका 4% वेटेज रहने वाला है। तो सबसे पहले आई जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप कि ये हम लोग इसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। डू यू नो डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. External and internal. Very good. Morphology is the study of external characters. एक external characters का study है, and anatomy is all about Internal internal character. So हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हमारे प्लांट्स के बारे में। So I'll draw a plant here, ठीक है, एंड आप लोग मुझे बताओगे कि मैं मॉर्फोलॉजी में इसका क्या क्या चीजें पढ़ूंगी एंड एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे। ये हमारे पास इसका रूट हो गया, ये आपका स्टेम हो गया, एंड लेट्स ड्रॉ द लीफ विद Leaf. ये लीफ हो गया, एंड ऐसे स्टेम निकला हुआ है, एंड इसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये लेट्स सपोज कोई फ्रूट, अब आप ये मत सोचना फ्लावर तो कुछ कुछ ये रोज लग रहा है, बट फ्रूट आपने ऐसे मैंगो बना दिया, एग्जाम्पल देने के बाद ये फ्रूट है इसका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आपको इस प्लांट के अंदर बाहर से क्या क्या चीजें दिख रही है? Leaves, stems, roots, flowers. स्टेम दिख रहा है और Yes, ma'am. लीव्स दिख रही है। तो बेसिकली हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंदर 2 सिस्टम पढ़ते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। स्टेम इज आल्सो नोन एज shoot system. Shoot system. स्टेम के ऊपर ही अटैच है आपकी लीव्स। Shoot system. ठीक है, तो शूट सिस्टम में हम लीव्स पढ़ेंगे, स्टेम के ऊपर ही आपके फ्लावर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. में ही हम फ्लावर पढ़ेंगे, शूट के ऊपर ही आपके फ्रूट्स है, Yes, ma'am. तो हम Yes, फ्रूट्स ma'am. के अंदर पढ़ेंगे। तो रूट के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई हमारी रूट किस टाइप की है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखे हैं। शूट के अंदर हम पढ़ते हैं लीफ किस टाइप की है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, लीफ दिखती कैसी है, फ्लावर कैसा है, किस टाइप का फ्लावर के अंदर पेटल्स है, फ्लावर की शेप कैसी है, किस अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। फ्रूट किस किस टाइप का है वो सब पढ़ेंगे। एंड एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे इस प्लांट के अंदर टिश्यूज किस किस टाइप के हैं। तो वी ऑल नो टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक Meristematic tissue. Permanent. और एक होते हैं आपके Permanent tissue. परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक आर दोस टिश्यूज जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, जिनके अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और परमानेंट वो होते हैं जो कभी डिवाइड नहीं करते। अब जो हमारे मेरिस्टेमेटिक है वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक वो जो आपके बिल्कुल ऐसे एपिकल रीजन पे होंगे, ऊपर वाले पार्ट पे, उनको एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। जो बीच में होंगे उनको बोलेंगे हम Intercalary. इंटरकैलरी, और फिर जो थर्ड पे होगा साइड Lateral साइड, meristem. Lateral. उनको हम बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम का काम है क्या करना, डिवाइड करना। डिवीजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या कराएंगे प्लांट के अंदर, Growth. ग्रोथ कराएंगे। वेरी गुड। ऐसे ही हमारे पास जो परमानेंट है, परमानेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज और एक होते हैं Complex permanent. कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग देम सिंपल, बिकॉज those simples are made up of only one type of cell, सिर्फ एक टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं। एंड सिंपल आर ऑफ 3 टाइप, पैरेन्काइमा, Collenchyma. Collenchyma and sclerenchyma. पैरेन्काइमा एंड sclerenchyma. Sclerenchyma are of 2 types, sclerids and fibrils. In the same way, complex are also of 2 types. The first is xylem and the second one is Phloem. Can anyone tell me what is the function of xylem? What Function of water. function? Yeah, exactly. The function of xylem is to transport water and minerals in the body, in the plant body. And from where they will transfer it? They will transfer from roots to stem. तो रूट्स से स्टेम से लेके वाटर को ट्रांसफर करना है, रूट से लेके लीव्स को भी देना है, फ्लावर को भी देना है, फ्रूट को भी देना है, एवरी पार्ट। तो उसके लिए वी हैव अ टिश्यू व्हिच इज नोन एज जाइलम, एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड वी हैव Phloem. Phloem.
Phloem. And food किधर बनता है? Food formed on the leaf. So Leaves. from the leaf, food get transferred up to the flower, up to the fruit, up to the leaves, in the whole part of the plant. आया समझ में basic what we are going to do in this chapter? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो. Yes, ma'am. So, it's not possible कि हम पूरा का पूरा chapter finish कर पाएंगे, but I have touched some important, most important topics of both the chapters, तो हम उन्हीं को cover करेंगे. As you can see, आपकी NCERT में this is the first diagram जो मैंने आपको अभी बना के दिखाया. ये आपके flowers हैं. Here is your fruit. This is your stem. This is your leaf. So this, all these parts are completely coming to the category of shoot system. And next Yes, we ma'am. have, this is your root system. So in the shoot system, we have a tissue which is known as SAM. What is the full form of SAM? This is your shoot apical Apical meristem. meristem. And at the part of root, we have a system which is known as RAM. It seems sharp. Root apical meristem. This is your root Apical meristem. Very good. So we need to learn all this. Then the root can be of, in the roots there are three regions. The first region is your region of maturation. The region of maturations can be identified by the presence of root hairs. Root hairs से we can identify this is the part जो सबसे ज़्यादा matured है because it has root hairs. What is the function of root hairs? To absorb Absorb mineral and water. Water and minerals. water and minerals. Then this part, there is no root hair. This part is known as region of elongation. And at the tip part, we have region of meristematic activity where root apical meristem locate. And this root apical meristem is protected by a sheath Root cap. which is known as root cap. Root cap helps in the protection of meristem here. Done ये वाला part सबको? Yes, Yes, ma'am. So in the case of roots, we have three regions: root of maturation, root of region of elongation, and the region of meristematic activity. Clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. I have mentioned all the important points of the entire chapter here. ठीक है? अब इसको बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को कि मैंने इसको लिखा कैसे हुआ है. तो सबसे पहले हमारे पास पता है, I'll go with some. We have two types of plants. हमारे पास दो टाइप के plants होते हैं. The first one we have monocots and second we have Dicots. dicots. Monocots are small size plants. याद रखने का तरीका है. And dicots are almost large size plant. Why they are small? Because they do not have any secondary growth. Second. इनके अंदर कोई secondary growth नहीं होता. But in the case of dicots, they have secondary growth. तो आपको जितने भी छोटे छोटे साइज के प्लांट्स अपने आसपास के रीजन्स में दिखते हैं वो बहुत सब आपके मोनोकोट्स होते हैं. एंड जितने बड़े बड़े साइज के ट्रीज दिखते हैं वो आपके Dicots. डाइकोट्स होते हैं. क्लियर? तो अब यहाँ पे दे आर सेइंग कि मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स के अंदर जो आपकी प्लांट की मॉर्फोलॉजी है वो वेरी करती है. प्लांट्स के अंदर मोनोकोट में अलग हो सकती है मॉर्फोलॉजी और डाइकोट्स के अंदर मॉर्फोलॉजी अलग हो सकती है. सो यू नीड टू लर्न कि आपकी जितने भी मोनोकोट प्लांट्स हैं, मोनोकोट्स के अंदर जो आपका लीफ है, दैट लीफ फॉर्म्स अ शीट ऑन देयर स्टेम. अपने स्टेम को पूरी तरीके से एक कवर कर लेगा, पार्शियली या फिर कंप्लीटली भी कर सकता है. बट इफ वी टॉक अबाउट डाइकोट प्लांट, लेग्यूमिनस जो हमारे प्लांट्स है, लेग्यूमिनस के अंदर जो आपका लीफ का बेस पार्ट होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीफ बेस? फ्रॉम वेयर लीफ ओरिजिनेटेड. दिस इज द लीफ बेस. ये लीफ बेस ने अपने ऊपर शीट बनाया हुआ है. बट इन लेग्यूमिनस प्लांट लीफ बेस जो है वो आपका swollen up है. दैट swollen up structure is known as pulvinus. So it can be asked in your school exam, what is pulvinus? Pulvinus is the swollen up base of a leaf. Leaf का जो swollen up part होता है base पे, that part is known as pulvinus. And dicot, जितने भी dicot plants है, all the dicot plants have leaves with reticulate venation. What is venation? Venation, let's suppose this is your leaf. I'm drawing two leaf. तो leaves के अंदर veins का arrangement कैसा है? If they have arrangement,
like all सारी veins का arrangement ऐसे parallelly arrange है, then this is known as parallel venation. But if it is in the form of network, something like this, then this arrangement is known as Reticulate venation. reticulate venation. So, and this one is your Parallel venation. parallel venation. और parallel venation found in all monocot plants. monocot की सभी monocot plants की leaves के अंदर parallel venation पाया जाता है, और सभी dicot plants की leaf के अंदर reticulate venation पाया जाता है. Is it done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next case we have कि हमारे पास जो leaf है, let's suppose I am drawing a leaf, तो ये leaf का जो part होता है ऊपर वाला, this is the lamina, and the stalk like structure by which leaf is connected with the stem, this is known as petiole. And आपके lamina के अंदर we have little veinlets, Veinlets. Veinlets. and we have a midrib also here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? So on the basis of these lamina, this lamina, we can divide our leaf into two parts. Leaf can be of simple and it And can be compound. compound also. In the simple leaf, as जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, this is your simple leaf. कि simple leaf में जो आपका lamina है वो बिल्कुल simple है. But अगर आपके lamina के अंदर कोई cut देखे जा रहे हैं, cut some can be like this also. ऐसे कट है, एक तो ये कट हो गया, और एक कट ये है कि आपका ये जो पूरा इंसीजन है ना, ये इंसीजन आपका, ये इंसीजन आपकी मिडरिब को टच कर रहा है, तो आपकी लीफ कुछ कुछ ऐसे दिखने लग जाएगी. फिर ये Yes, ma'am. लीफ के अंदर आपके छोटे छोटे लीफलेट्स बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is your simple leaf, and these two types of leaves are known as Compound compound leaf. leaf. Compound can also be of two types. The first is your pinnately compound, and second is your palmately compound. So which one is pinnately? A is pinnately or not? A is pinnate or palmate? Palmate. Palmately? No. Pinnately compound leaf. Pinnately compound. In the pinnately compound, number of leaflets are present, and the ridges which represent the midrib of the stem is in leaf. So this is your pinnately. Pinnately is your like neem. नीम का प्लांट सबने देखा होगा, नीम के अंदर से छोटे छोटे लीफलेट्स ही तो मिलते हैं आपको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is your pinnately compound. Palmately is like this is your in the example जो एनसीईआरटी ने आपका दिया हुआ है, which is your silk cotton, and pinnately का example एनसीईआरटी ने दिया हुआ है आपका neem, where midrib, where incision is touching the midrib completely. incision आपके midrib को टच कर रहा है in the form of जहां पे आपका छोटा छोटा leaflets बन गए हैं. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हो गया हमारे पास. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन. यहाँ पे मैंने आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डाले हैं. लाइक अगर आपका लीफ के ऊपर ऑन द लीफ वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है, दिस इज नोन एज वेनेशन, एंड वेनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, पैरेलल वेनेशन एंड Reticulate venation. ये हम पढ़ चुके हैं. पैरेलल वेनेशन आपका मोनोकॉट में, और रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट. Dicot में. What is phyllotaxy? Phyllotaxy is arrangement of leaf on the stem. So it can be of three types. I'm just drawing diagram directly. Opposite आपको diagram देखिए. phyllotaxy, alternate and whorl. Very good. This is a single point से आपकी when दो leaves attach होती हैं, this is known as opposite है दोनों, opposite. So this is your opposite phyllotaxy, and this is your Alternate. alternate phyllotaxy. and यहाँ पे एक single point से सारी leaves attach है. This is your Whorl. walled. And walled phyllotaxy found in which plant? Alstonia. Alstonia. Opposite found in what? OCG. C for China rose. and G for guava. Alternate A, MSC. M for mustard, S for sunflower, or C for China rose.
China rose. नहीं, कैलोट्रोपस? मैम मेरा सुनिए चाइना रोज और अपोजिट काला. वेरी गुड. नेक्स्ट आता है हमारे पास द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. आपके फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है? दिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. फ्लावर कैसे अटैच्ड है आपका. दिस इज योर इनफ्लोरेसेंस. नेक्स्ट वी हैव अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स. अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेपल्स एंड पेटल्स? Yes, ma'am. yes ma'am. चलो ठीक है. Yes, तो आपका सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है? तो दीज अरेंजमेंट आर ऑफ 4 टाइप. द फर्स्ट वन इज योर velvet estivation. Second is, this is known as estivation. Velvet, imbricate, twisted, Vexillary. vexillary. In the velvet estivation, all the petals or we can say sepal are arranged in a regular manner, जहां पे आपका कोई भी पेटल किसी भी दूसरी पेटल को टच नहीं करे. In the imbricate, there is overlapping. Continuous or discontinuous? Continuous. Continuous overlapping. But in twisted, there is discontinuous overlapping. मतलब एक पेटल ये है, फिर दोनों की दोनों ऐसे बाहर हो गई, कुछ कुछ ऐसे दिखाई देगा. दोनों के दोनों एंड्स अंदर है, इसके दोनों एंड्स बाहर हैं, यहाँ पे दोनों एंड्स अंदर. दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस ओवरलैपिंग. बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक कॉर्नर हमेशा ऊपर मिलेगा, एक कॉर्नर अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर. इसमें दोनों अंदर हो गया, बट एक अंदर एक बाहर बनेगा इसका भी. और वेक्सिलरी में वी हैव अ standard petal, large size petal, and we have 2 on lateral side and 2 are in merged form. This estivation is known as vexillary, which is found in Papilionaceous family. Papilionaceous family के अंदर पाया जाता है आपका. Clear? What is venation? Arrangement of veins and venlets. Phyllotaxy, arrangement of leaf on the stem. Inflorescence, arrangement of flower. And estivation, arrangement of sepals and petals. Direct question आपका स्कूल एग्जाम्स में आ सकता है. What is inflorescence? Write the types of inflorescence. What is estivation? Write the type of estivation. What is venation? Write the type of venation. ठीक है. अब इन द प्रीवियस स्लाइड हमने कुछ टॉपिक्स छोड़े थे. अब इन टॉपिक्स को मैं आपको समझाती हूँ ये क्या बता रहे हैं. अब आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे. जस्ट लुक एट हियर. In the first box, it is written as when stamen are attached to the petal. Petal is the colored part of the plant, and stamen is your male part. तो जब आपका मेल पार्ट एंड पेटल आपस में एक दूसरे को अटैच्ड है, फ्यूज्ड है आपस में, दैट कंडीशन इज नोन एज एपीपेटलस कंडीशन, व्हिच इज फाउंड इन ब्रिंजल. डिड यू सी एनी ब्रिंजल? आप लोगों के घरों में ब्रिंजल आता है? Yes, ma'am. तो ब्रिंजल के ऊपर वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखती है ना ऐसे. Yes, ma'am. तो वो जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है वो उसकी पेटल्स टाइप से है, मतलब वो फ्यूज्ड है इसके ऊपर बिल्कुल. और ऐसी हमारे पास एक और कंडीशन आती है जहां पे आपका क्या होता है, आपका जो एंथर है, आपका जो स्टेमन है, स्टेमन एंथर बात एक है, स्टेमन अटैच्ड होता है किसके साथ? पेरियंथ के साथ. अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज पेरियंथ? Both petal and sepal together. When sepals and petals, आप किसी भी फ्लावर को देख के नहीं बता सकते हो कि इसका सेपल है या पेटल है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियंथ. सेपल क्या होता है? आपके फ्लावर का जो रिड्यूस्ड लीफ होती है, ग्रीन लीफ होती है, उसको हम बोलते हैं सेपल. पेटल आपकी कलर्ड पार्ट होता है. जब दोनों को देख के हम नहीं बता पा रहे हो कौन सेपल है कौन पेटल है, दैट कंडीशन इज नोन एज पेरियंथ, एंड इसको हम टैपल भी बोलते हैं. डन है सबको? Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. हमने एस्टिवेशन देख लिया है. अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लावर के अंदर सिमेट्री क्या हो सकती है. लेट सपोज मेरे पास ये फ्लावर है, बिल्कुल राउंड है, तो इसके अंदर वी कैन कट इट विद एनी प्लेन. किसी भी प्लेन से हम इसको कट कर सकते हैं. Yes, ma'am. दिस सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री, एंड रेडियल सिमेट्री इन टर्म्स ऑफ फ्लावर इज आल्सो नोन एज Zygomorphic. zygo or actino. Zygomorphic.
Zygomorphic. Zygomorphic. है ना? And when we can cut a flower by one plane only, this is known as Bilateral. bilateral. And it is known as, Actinomorphic. someone is saying zygomorphic, someone are saying Actinomorphic. Actinomorphic. zygomorphic symmetry is known as bilateral symmetry. And radial is actino. अरे सिंपल है बच्चों, आपका जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के अंदर सिर्फ एक ही प्लेन से कट कर पाओगे. जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट ऐसे याद रखना. एक्टिनो, एक्टिंग है, कोई भी प्लेन डालो. Yes, ma'am. ठीक है. और Yes, नेक्स्ट ma'am. सिमेट्री एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक मतलब देयर इज नो सिमेट्री इन द फ्लावर. इसका एक एग्जांपल है व्हिच इज योर कैना. ये याद रखना है. जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल याद रखना है. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिमेट्री फाउंड इन द प्लांट, इन अ फ्लावर. There are 3 types of symmetry: asymmetric, zygomorphic symmetry, actinomorphic symmetry. Actinomorphic symmetry is represented by plus symbol and zygomorphic is represented by percentage. ठीक है. सो प्लस सिंबल से वी कैन से कि हमारे पास ऐसे बनाते हैं ना प्लस, तो एक ये प्लेन डाला, एक ये प्लेन डाला, कोई भी प्लेन डालो, उसी प्लेन से ये आपका 2 पार्ट्स में इजीली डिवाइड अप हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एक्टिनोमॉर्फिक. एंड इन जाइगोमॉर्फिक हम डिवीजन का सिंबल लगाते हैं. चलो ये हो गया हमारा डन. अब इससे पहले आई टेल यू सम सिंबल्स फ्लावर के. तो फ्लावर के अंदर वी हैव, सबसे बाहर हमारे पास ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है विच आर नोन एज सेपल्स. एंड फिर उसके अंदर कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का विच इज योर पेटल्स. PETALS, पेटल्स. एंड उसके बाद वी हैव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज स्टैमन. एंड फिर उसके बाद वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज gynoecium, या फिर वी कैन कॉल इट पिस्टल और वी कैन आल्सो कॉल इट कार्पल. ठीक है. सेपल्स आर आल्सो नोन एज कैलिक्स. पेटल्स आर आल्सो नोन एज Corolla. corolla. Stamen is also known as Androecium. androecium. अब इसी से ही हम इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं. सेपल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय K. K. Petals are represented by C. C. And androecium A. Gynoecium G. These are the representations of calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx, corolla, androecium, gynoecium. आप इसको एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं. Are we done with this? Yes, ma'am. चलो फिर let's move on to the next part. Next part we have the placentation. What is placentation? Placentation is the arrangement of ovule into the ovary. And what is ovary? As we have seen, what is gynoecium? Gynoecium is the female reproductive part. So gynoecium का diagram something like this बनाते हैं ना हम लोग. इसका upper part is known as stigma. And this long tube is the style. And this is ovary. So, इसी ovary के अंदर we have small ovules. We will see कि इन ovules का ovary के अंदर arrangement क्या है. So the arrangement of these ovules into the ovary is known as placentation. So it can be asked in your school exams, what is placentation? Write the types of placentation with the examples. तो आपको याद रखना है. So we have how many types of placentations? 5. We have 5 type of placentation. The first placentation is your marginal. So marginal represent all the ovules are present on the marginal point. सभी ovules margins पे present है. Exile, all the ovules are attached on the axis point. Main center बिल्कुल axis में present है. Parietal, all the ovules are present on the peripheral wall. Free central, all the ovules are present freely in the center of the ovary. And basal, all the ovules are present at the base of the ovary. So can we learn all these placentation on the basis of their names? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear ना सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हमारा हो गया प्रेजेंटेशन के बारे में। इसके बाद आपका एनसीईआरटी के वी हैव दीज टू डायग्राम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These are the monocotyledonous seed. And what is the difference between monocot seed and dicot seed? Yes, ma'am. If someone asks you what write the difference between monocot seed and dicot seed have single cotyledon. Monocot seed में आपका single cotyledon होता है, but in the dicot seed we have double cotyledon. Double cotyledon. And the single cotyledon of the monocot is known as scutellum. And in the diagram it is represented like this is your scutellum. Single cotyledon. And they also have an endosperm. Endosperm is the reserve food material, na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Reserve food material. And all those seeds which have endosperm in their seeds, those seeds are known as endospermous seeds. Endospermous seed. Or we can also call them albuminous seeds. अभी आ रहा हो समझ में? We can also call them albuminous seeds. Albuminous seeds are those seeds which have endosperm in their seed, and which do not have endosperm in their seed are known as non-albuminous seeds. So ये भी आपका स्कूल एग्जाम से पूछा जा सकता है. How many types of seeds are present? Write the difference between albuminous and non-albuminous. So prepare करके जाना है सबको albuminous non-albuminous के बीच में difference. ठीक है? सभी प्लेसेंटेशन क्या होता है, what is estivation, what is phyllotaxy, हर की definition with their types. बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके. क्लियर? तो जितना मॉर्फोलॉजी चैप्टर में सफिशिएंट था आप लोगों को कराने के लिए वो मैंने आप लोगों को करा दिया है. इसके बाद एज यू विल नो कि आप लोगों के पास कुछ फैमिलीज है, बट फैमिलीज अभी आपकी एनटीए ने डिलीट कर दिया है. सो आपकी फैमिलीज क्या स्कूल सिलेबस में भी इन्वॉल्व है? फेबेसी, लेग्यूमिनेसी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारी फैमिलीज है या फिर न्यूली एडेड वाली है? सारी नहीं है मैम. सिर्फ एक फैमिली होगा ना, आई गेस सोलेनेसी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Fabaceae and Solanaceae, is it same or different? Yes, ma'am. Different. Different है. Solanaceae is your Potato family. potato family, tomato family, and Fabaceae is your leguminous, दाल वाली family. Yes, ठीक है? ma'am. तो दोनों फैमिलीज को आपको सिंपली डायग्राम से लर्न करना है. तो अगर आप दोनों फैमिलीज का क्या याद करना है, सबसे पहले यू नीड टू लर्न द फ्लोरल फॉर्मूला. तो जैसे ही आप फ्लोरल फॉर्मूला याद करेंगे उसके अंदर, तो फ्लोरल फॉर्मूला से आप फ्लोरल डायग्राम खुद से ड्रॉ कर सकते हैं. तो फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लावर के अंदर सिमेट्री क्या है. इफ दे हैव अ एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री यू विल राइट इट. इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल आप ये सिंबल बनाएंगे. देन यू विल राइट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड देन गायनोशियम. कैलिक्स का काउंट कितना है, तो काउंट आप यहाँ पे लिखेंगे. सारे के सारे कैलिक्स आपस में फ्यूज्ड है, तो उसके बाहर ब्रैकेट ड्रॉ कर देते हैं ना हम लोग. Yes, ma'am. एंड कोरोला का काउंट लिखना है. और कोरोला आप लोगों के अगर एंड्रोशियम को टच कर रहे हैं, इफ कोरोला इज योर पेटल ना, इफ पेटल टच एंड्रोशियम दैट कंडीशन इज नोन एज एपीपेटलस. पढ़ चुके हैं हम. तो हम यहाँ Yes, पे ma'am. ऐसे इसके ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. एंड सेम एंड्रोशियम का भी काउंट लिखेंगे. सारे एंड्रोशियम फ्यूज्ड है तो उनके ऊपर कोई बाहर ब्रैकेट लगाएंगे. लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, 9+1 अरेंजमेंट होता है जिसमें 9 फ्यूज्ड होता है और एक फ्री होता है. सेम आप गायनोशियम के लिए करेंगे. गायनोशियम का काउंट कितना है, फ्यूज्ड है नहीं है. एंड गायनोशियम भी आपकी 3 टाइप की होती है इफ यू रिमेम्बर, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस और पेरीगाइनस. हाइपो का सिंबल क्या होता है, ये एपी, और पेरी इन बिटवीन, पी नहीं सॉरी जी, इन बिटवीन होता है. ठीक है? तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है. Yes, ma'am.
So अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर इज योर Anatomy of larynx. एनाटॉमी का पूरा बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसके अंदर विल स्टडी द टिश्यूज में सबसे पहले वी हैव Meristematic and permanent. मेरिस्टेमेटिक एंड देन वी हैव And permanent tissue. permanent tissues. So I'll start with permanent. Permanent में firstly we have Simple and complex. simple के अंदर we have three types. The first is parenchyma, Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. and next we have complex permanent tissue. Xylem Complex and we phloem. have xylem and phloem. Xylem are also of 4 types na. Yes, ma'am. Ma'am. Sieve tubes होता है नहीं होता है यहाँ पे sieve tubes? Yes, ma'am. नहीं होता है। क्या होता है sieve tubes की जगह पे? They have tracheids. नहीं बेटा, वो phloem में होता है। Tracheids होते हैं, vessels होते हैं, xylem, Xylem fiber. fiber and xylem Parenchyma. parenchyma. So ये 4 टाइप के different tissues से बने हुए हैं. That's why we are calling them complex tissue. In the same case, phloem में we have sieve Tube. Sieve tube. tubes. Then Companion cell. companion cell and वही xylem phloem fiber and phloem Phloem, parenchyma. Phloem, need to xylem. remember ये आपका parenchyma है. Parenchyma is the most abundant tissue. ये क्या है? एक abundant tissue है, सबसे ज्यादा अमाउंट में ये पाया जाता है प्लांट के अंदर. और collenchyma most scanty tissue है, सबसे कम अमाउंट में पाया जाएगा collenchyma. And sclerenchyma is a dead tissue. ये एक डेड टिश्यू है. इसका फंक्शन डेड है तो क्या होगा? इसका फंक्शन है सिर्फ मैकेनिकल टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट देने का इसका काम होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट पैरेंकाइमा, तो पैरेंकाइमा सबसे ज्यादा अमाउंट में है. तो प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? Color. Green color. फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस ये कराएगा. फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनेगा, उस फूड को सिक्रीशन का हेल्प कराएगा, मतलब सबसे पहले स्टोरेज कराएगा, उसका स्टोर करके रखेगा. एंड जब भी प्लांट को नीड होगा उस टाइम पे ये सिक्रीशन का हेल्प करेगा. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा का फंक्शन है ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देगा. इट विल आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बट ओनली टू यंग पार्ट्स, यंग लीफ, यंग स्टेम, उनको सपोर्ट देगा. बाकी एंटायर प्लांट को एक हार्डनेस देने का जो काम है वो आपके स्क्लेरेंकाइमा का है. ठीक है. अब हम इन्हीं चीजों को देख लेते हैं. तो सबसे पहले पैरेंकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ये तीनों हम लोगों को क्लियर हो गया है. तीनों की शेप आप लोग अपनी एनसीईआरटी से देख सकते हैं. इनके अंदर बहुत कम इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, लेस इंटरसेल्युलर स्पेस. बट इफ वी टॉक अबाउट कॉलनकाइमा, No intercellular space. सेल्युलर थिकनिंग पाई जाती है ऑन देयर कॉर्नर्स. सेल्युलर थिकनिंग पाई जाती है ना ऑन देयर. Yes, ma'am. ये आपको याद रखना है. एंड स्क्लेरेंकाइमा आर ऑफ 2 टाइप, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स. ये आपको याद रखना है. दोनों का फंक्शन अगेन वही मैकेनिकल सपोर्ट देने का है. फिर आ जाते हैं हमारे पास हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में फर्स्टली वी हैव जाइलम. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? इज टू कंडक्ट Water and minerals. Water and What minerals. is the function of phloem? Is to conduct Food. का कंडक्शन करने का हेल्प होता है. जाइलम के अंदर वी हैव 4 कंपोनेंट, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा फाइबर, या फिर वी कैन आल्सो कॉल इट जाइलम फाइबर. जाइलम फाइबर इज ऑल, वी ऑल नो कि ये डेड ही होगा. ट्रैकेट भी डेड है, वेसल्स भी डेड है. ओनली लिविंग पार्ट ऑफ द जाइलम इज जाइलम पैरेंकाइमा. Parenchyma. Out of the 3, out of the 4, 3 are dead, 1 is living. So we can call it mostly dead tissue.
एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर ओनली बास्ट फाइबर, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम फ्लोएम फाइबर, ये डेड है, रेस्ट 3 आर लिविंग, सो वी कैन कॉल इट मोस्टली लिविंग. Yes, Yes, ma'am. Out of the 4, 1 is dead, rest, sorry, 3 are dead and 1 is living, which is xylem parenchyma. That's why we are calling it mostly dead. And in the case of phloem, we have 1 dead and rest 3 are Living. That's why we are calling it Mostly living. living. समझ आया यहाँ तक सबको? अब आ जाते हैं हम इनके पार्ट्स पे. सो सबसे पहले विल स्टडी विद जाइलम. सो जाइलम का मेन वर्क है वाटर का ऑब्वियसली कंडक्शन करना. सो कंडक्शन में इफ वी टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स, हमने एंजियोस्पर्म्स के बारे में लास्ट क्लास में ही पढ़ा था. सबसे जाइंट एंजियोस्पर्म यूकैलिप्टस. एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स के अंदर वाटर कंडक्शन का जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है वो है आपके ट्रैकिड्स एंड वेसल्स. मतलब पूरे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, इन द होल एंजियोस्पर्म प्लांट, द होल conduction of water is carried out by tracheids and vessels only. But if we talk about gymnosperms, gymnosperms do not have vessels. gymnosperms के अंदर vessels नहीं होते हैं. Is it clear? Yes, ma'am. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है. नेक्स्ट आप लोगों को सिंपल, आप लोगों का स्कूल एग्जाम्स में इट कैन बी आस्क्ड, राइट द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड राइट द 4 पॉइंट्स अबाउट देम. तो आपको जाइलम, फ्लोएम, फिर उनके 4 टाइप्स लिखने हैं एंड उन टाइप्स के बारे में एक एक 2 पॉइंट्स आपको मेंशन करना है. लाइक यू कैन मेंशन देयर शेप. लाइक ट्रैकेड जो होते हैं आपके, ट्रैकेड्स आर elongated ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनमें बिल्कुल टैपरिंग पॉइंटेड एंड्स होते हैं, लेग्निफाइड है, डेड है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म है, एंड ये मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है. वेसल्स सिलिंड्रिकल शेप में है, जो कि आपके किस में एब्सेंट है? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर. ये मल्टी सेल्ड होते हैं और दे आर डेड. अगेन व्हाई दे आर डेड? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म एंड देयर होल बॉडी इज filled with lignin. And they are also main water conducting element in angiosperm. If we talk about xylem parenchyma, ये एक living thin walled tissue है जिसका काम है आपका वाटर का रेडियल कंडक्शन करना, एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड. स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन है, ये डेड है, ये सिर्फ इसके अंदर बहुत सारा लिग्निन पाया जाता है. दे हैव लिग्निफाइड बॉल्स. देन will come on phloem. phloem में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं sieve tube पे. This is very important. sieve tubes जो है, they do not have any nucleus, and nucleus is the controller of the cell ना. yes, ma'am. न्यूक्लियस को Yes, सेल का ma'am. कंट्रोलर बोलता है. तो अगर इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है तो हाउ दे विल कंट्रोल इटसेल्फ? अपने आप को कंट्रोल कैसे करेंगे? Sieve plate. Then they will take Companion they will take help from Companion. companion cell. Companion The companion cells are just behaving like the sisters of sieve tube element. sieve tube element की sisters के जैसे वर्क कर रही हैं ये, because companion cells are helping sieve tube, helping sieve tube in their pressure gradient को maintain करने में help कर रहा है. The function of sieve tube are controlled by the nucleus of companion cell. Long tube like है, परफोरेटेड एंड वॉल्स है, बट दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस. इनका जो साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ पेरीफेरी पर होता है, और सेंटर में दे हैव अ लार्ज वैक्यूल जो कि आपका फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में. फ्लोएम पैरेन्काइमा अगेन इलोंगेटेड टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स है, फूड मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं, लाइक रेजिन, म्यूसिलेज, लेटेक्स, इन सब को स्टोर करने का काम होता है. एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स के अंदर नहीं, मोनोकॉट्स आर लाइक छोटे छोटे प्लांट्स. फिर वी हैव फ्लोएम फाइबर. फ्लोएम फाइबर आपका हमेशा स्क्लेरेनकाइमा से बना होगा, पॉइंटेड निडल लाइक एपेक्स होंगे एंड ब्रांच होगा. इसका फंक्शन होता है जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये सब आपके फ्लोएम फाइबर से ही मिलके बने होते हैं. फ्लोएम फाइबर जो है आपका ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है, बट इट इज फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम. सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ये प्रेजेंट होता है.
अब Yes, ma'am. इफ यू आर लुकिंग एट योर एनसीईआरटी, आप वो वहां पे दो टर्म्स देख रहे होंगे, एक्सार्च Endarch. एंडार्च. एक्सार्च, एक्स मीन्स आउटसाइड, एंड मीन्स Inside. इनसाइड. Inside. सो आपको सिंपली याद रखना है कि किसके अंदर कैसी कंडीशन पाई जाती है. इफ वी लुक एट द जाइलम, तो जाइलम जो आपका प्लांट बॉडी के अंदर सबसे पहले बन जाता है, दैट जाइलम इज नोन एज प्रोटोजाइलम. प्रोटो इज रिप्रेजेंट पहले, प्रिमिटिव. जो सबसे पहले बनेगा वो प्रोटोजाइलम, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोजाइलम जो लेट बनेगा उसको बोलेंगे हम Metaxylem. जाइलम. सो दे आर सेइंग कि सबसे पहले जाइलम आउटसाइड में बनता है या फिर इनसाइड में बनता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर. सो वाटर को एब्सॉर्ब करने का काम किसका है? रूट एयर. रूट एयर्स आर फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So where we need to help in the formation of xylem? सबसे पहले xylem outer surface पे बनना चाहिए, inner surface पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. outer surface पे बनना चाहिए ना. तो it means आपका जो xylem है, xylem में कैसी कंडीशन पाई जाती है? एक्सार्ट कंडीशन पाई जाती है, बिकॉज वहां पे प्रोटोजाइलम पहले ही बनता है, और वो भी किधर? पेरीफेरी पर, और फिर अंदर की साइड बनता चला, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड बनता है. और एंडार्च कंडीशन सबसे अंदर कौन बनता है? एंडार्च कंडीशन आपके Protoxylem. में पाई जाती है, प्रोटोजाइलम के अंदर पाई जाती है. मेटाजाइलम के अंदर, मेटाजाइलम नॉट प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम. मेटाजाइलम इज एंडार्च ना, क्योंकि वो अंदर बन रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोटोजाइलम इज फॉर्मिंग ऑन आउटसाइड सरफेस. सबसे पहले जाइलम इज आपका आउटसाइड सरफेस पे बन रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एक्सार्च प्रोटोजाइलम. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसके बाद वी हैव सम सिस्टम्स इन द प्लांट. अब हम लोगों ने देखो टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया कि हमारे प्लांट के अंदर इस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है. नाउ वी नीड टू लर्न कि इन टिश्यूज का अरेंजमेंट क्या है. तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट वेस्क्यूलर टिश्यू system. So vascular tissue, we have two types of vascular bundles na, xylem and so we will study कि हमने पढ़ लिया xylem और phloem कैसे tissues हैं, what are their functions and how many types of they are. तो अब now we will study about their arrangement, exactly present कैसे हैं. So their arrangement can be like this, कि ये हमारा हम लोग ने क्या किया ना, एक रूट लिया और रूट को या स्टेम लिया, लीफ लिया, कुछ भी लिया, उसको सेक्शन कट किया, एंड हम उसको अब किस में देख रहे हैं? उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं. तो माइक्रोस्कोप में स्टडी करते टाइम वी हैव सीन लेट मी ड्रॉ द डायग्राम लिटिल बिग. ये सेंटर में है आपका जाइलम is on different radius and phloem is on different radius. It is something like this. Xylem and phloem are present on different radius. This type of arrangement is known as radial, because they are present on different radius. But if they are present on same radius, xylem, phloem, then this type of arrangement is known as xylem and phloem are connected together. Then this is known as Conjoined. And conjoint can also of two type, open conjoint and Close conjoint. Close conjoint. open conjoint में क्या होगा आपका? xylem and phloem के बीच में Cambium. ring आ जाएगा एक extra. This is known as cambium, Cambium. and cambium is responsible for Secondary growth. and secondary growth always happens in dicot. Dicots. So open conjoint will be found in dicot Dicot. stem. ठीक है? Radial arrangement found in roots, all types of roots, सब type के roots, मोनोकोट और डाइकोट हर किसी के अंदर आपका रेडियल ही पाया जाएगा. And closed one will be found in monocot stem में. अच्छा, do you know the difference between primary and secondary growth? Yes, ma'am. Primary growth is all about the increase in length.
and secondary Secondary bed. growth is all about the increase in breadth, like girth, diameter increase होना है, फिर we can call it. Lateral. ठीक है, और इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम. एंड प्राइमरी ग्रोथ में हमारे पास कौन कौन सा मेरिस्टेम इन्वॉल्व होता है? एपिकल मेरिस्टेम, Apical and intercalary. इंटरकैलरी मेरिस्टेम. वेरी वेल, वेरी वेल. नेक्स्ट बताओ, समझ आया ना यहाँ तक क्या हुआ? अरेंजमेंट Yes, हमने देख लिया. Yes, चलो, अब ये अरेंजमेंट हम लोग देख चुके हैं. नेक्स्ट वी हैव कि हमें अब डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में डिफरेंस समझना है. अब ये डिफरेंस हम लोग बता रहे हैं किस बेसिस पे? हम लोग ने इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया है, उस बेसिस पे. इफ यू टॉक अबाउट डाइकोट तो ऑब्वियसली इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगा. एंड इफ यू टॉक अबाउट मोनोकोट देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ. दोनों के अंदर रूट हेयर्स होगा दोनों के अंदर रूट हेयर. सबसे बाहर आपका एपिडर्मिस के ऊपर दे विल हैव रूट हेयर्स. एपिडर्मिस के बाद दे हैव अ पार्ट व्हिच इज नोन एज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स दोनों के अंदर बिल्कुल सेम होगा, थिन वॉल्ड होगा, पैरेन्काइमा से बना होगा. इनसाइड द कॉर्टेक्स वी हैव अ एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के अंदर एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है. कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करती है? वाटर के मूवमेंट को बैरियर बनाते हैं. दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप में क्या होता है? किस चीज का डिपोजिशन होता है? सुबेरिन डिपोजिशन होता है. कैस्पेरियन स्ट्रिप में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है. सुबेरिन इज अ वाटर इम्पर्मिएबल सब्सटेंस है ये आपका. ठीक है, इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा. सबसे बाहर ये आपके रूट हेयर्स हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव कॉर्टेक्स रीजन, एंड फिर वी हैव बैरल शेप एंडोडर्मिस. ये रहे बैरल शेप एंडोडर्मिस. एंड इन बैरल शेप एंडोडर्मिस के अंदर वी हैव अ कैस्पेरियन स्ट्रिप. जो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या कर रही है? इट इज इनहिबिटिंग द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री को रोक रही है बिकॉज रूट हेयर्स ने बाहर से वाटर एब्जॉर्ब किया. एंड ये कॉर्टेक्स की सेल्स के बीच में ना इंटरसेल्युलर स्पेस है ना, लिखा है विद इंटरसेल्युलर स्पेस. सो इस इंटरसेल्युलर स्पेस से होता हुआ एंडोडर्मिस तक आ गया. बट एंडोडर्मिस जो है बैरल शेप है, वाटर अंदर नहीं जा पाएगा इंटरसेल्युलर स्पेस के थ्रू. अब वाटर नीड टू एंटर इनटू द एंडोडर्मिस के सेल के अंदर ये एंटर होना पड़ेगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे सुबेरिन, तो उसको सुबेरिन को भी क्रॉस करके जाना पड़ेगा क्योंकि सुबेरिन वॉल्स के अंदर डिपॉजिट है. लेट्स सपोज ये एक सेल है आपका एंडोडर्मिस का, इसकी वॉल्स के अंदर सुबेरिन डिपॉजिट है. तो क्या करना पड़ेगा? आपके इस वाटर को साइटोप्लाज्म के थ्रू होते हुए ट्रांसफर होना पड़ेगा बिकॉज दो सेल्स के बीच में कनेक्शन होता है ना, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन. Yes, ma'am. Yes. कनेक्शन के थ्रू आपका ट्रांसफर होगा. फिर उसके अंदर की साइड वी हैव अ पेरीसाइकिल, जो कि पेरीसाइकिल के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम होता है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट इनके पास जाइलम और फ्लोएम कितने होते हैं? 2 से 4 होते हैं. और अरेंजमेंट कैसा होता है? रेडियल अरेंजमेंट. एंड टाइप इज एक्सार्ट. वी हैव स्टडी एक्सार्ट. सबसे बाहर जाइलम बनेगा, प्रोटोजाइलम बनेंगे सबसे पहले. Yes, ma'am. पित्त होता है, सेंट्रल पार्ट जो होता है वो पुअरली डेवलप होता है या फिर एब्सेंट होता है. डिफरेंस, Yes, दोनों ma'am. में रूट हेयर्स है, दोनों के अंदर पैरेन्काइमेटा सेल्स हैं, दोनों में कैस्पेरियन स्ट्रिप है, दोनों में पेरीसाइकिल है. बस यहाँ पे पेरीसाइकिल इज हैविंग वेस्कुलर कैम्बियम बट देयर इज नो वेस्कुलर कैम्बियम. यहाँ पे वी हैव 2 से 4 वेस्कुलर बंडल बट हियर वी हैव 6 वेस्कुलर बंडल व्हिच इज अ पॉलीआर्च. और यहाँ पे 4 है तो वी कैन कॉल इट टेट्रार्च कंडीशन ना. Yes, ma'am. And यहाँ पे pith is poorly developed और here we have well developed pith. So can we make a difference between dicot and monocot? Yes, ma'am. चलो फिर. If we are done with this, next let's do the difference between dicot and monocot stem. Monocot. So again, the main difference in the dicot stem there is secondary growth. In the monocot stem there is no secondary growth. ठीक है. एंड इफ वी डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेम और रूट, स्टेम और रूट में भी हम डिफरेंस देखेंगे. तो इन द रूट सेक्शन कॉर्टेक्स डू नॉट हैव एनी हाइपोडर्मिस और कॉर्टिकल लेयर. हियर इज सिंपल कॉर्टेक्स बट इन द केस ऑफ स्टेम cortex is divisible into 3 parts. First one is hypodermis, then cortical layer and then endodermis. Endodermis. ठीक है. And the major difference is in hypodermis.
In dicot stem, hypodermis is made up of collenchyma. Collenchyma. But in monocot, hypodermis is made up of sclerenchyma. Sclerenchyma. Here same, parenchymatous है, इधर भी parenchymatous है. Endodermis सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर है? Dicot stem में. In monocot, Dicot. endodermis is absent. इधर here we have pericycle. Pericycle में we can see semilunar patches में छोटे छोटे bundles की form में आपका present है, and it is made up of sclerenchyma. But in monocot, it is absent. Next important is their vascular bundle. In dicot, vascular bundle conjoint open होंगे because they will show secondary growth. Yes, ma'am. But monocot के केस में वो आपके conjoint close होंगे because they do not need to show any secondary growth. यहाँ पे the condition is enlarged, इधर भी enlarged है. But major difference, all the vascular bundles are arranged in a ring form. ऐसे ring की form में attach होंगे ये. But in case of monocot, all vascular bundles are scattered form में है. Scattered है और vascular bundle के बाहर एक sclerenchyma sheath present है. और जब हम उस scattered form को देखेंगे ना, we will see कि center में we have large size के vascular bundle as compared to the peripheral वाले. Yes, ma'am. Arrangement. So major difference, dicot में we have all the vascular bundles in ring form, but in monocot they are in scattered form. यहाँ पे pith intercellular space के साथ parenchyma से बना है, but in monocot it is absent. Absent. Clear, Janvi, Sidra? Yes, ma'am. हाँ, समझ आ रहा है ना? It's not like कि मैम बस finish ma'am. हो रहा है. कहीं पे भी डिफिकल्टी आएगा, यू कैन आस्क कि मैम यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में बता दो, या कोई भी आपका डाउट है, बिकॉज वी नो हम लोग वन शॉट रिविजन्स कर रहे हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग 1 आवर में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर ले. एंड वी आर टेकिंग एंटायर यूनिट हियर, हम पूरा पूरा यूनिट का रिविजन कर. सो आई एम ट्राइंग कि पूरे यूनिट में से स्कूल एग्जाम्स में जो टॉपिक आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मैं आप लोगों को सिर्फ वही पोर्शन कराती हूँ. नाउ वी विल सी द last difference of this chapter is the difference between dicot leaf and monocot leaf. So again, dicot leaf or monocot leaf में there is some major difference. Dicot leaf is also known as dorsiventral leaf. Yes, ma'am. And monocot leaf is known as isobilateral leaf. Isobilateral leaf. If we see, this is your leaf. So leaf का जो upper portion है, the upper portion of the leaf is known as adaxial. And the lower portion, ये पीछे वाला portion is known as abaxial. ठीक है? So they are saying कि जो stomata है, what are stomata? Stomata are for the exchange of gases ना? Yes. Stomata exchange of gases के लिए होता है. So stomata का जो count है, on the lower surface, stomata are more in number. The lower surface, they have more stomata as compared to the upper surface. And this is known as dorsiventral leaf. But in monocot, all the leaves are equally distributed. That's why we are calling it iso. Iso means same. Clear? Here in dicot, epidermis is covered with cuticle. Why it is covered with cuticle? To minimize water loss. No. But in monocot, it is covered with cuticle, but they also have some unique cells, and those cells are known as bulliform cells. Empty cells हैं, colorless हैं, कहाँ पे हैं? Upper epidermis पे हैं, and इनका भी main function है water loss को prevent करना. Next we have dicot leaf के अंदर जो आपका cells है, mesophyll cells. Mesophyll cells are divided into 2 parts. Mesophyll cells को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. The first is your palisade parenchyma and second is your spongy parenchyma. But monocot के अंदर ऐसा कोई डिवीजन नहीं है. monocot के अंदर सिर्फ और सिर्फ spongy parenchyma मिलेगा. There is no palisade. Palisade parenchyma parallelly arranged cells होते हैं. But spongy वाले बहुत loosely arranged cells होते हैं. In between they have large air cavities. बहुत बड़ा बड़ा सा air cavities इनके अंदर होता है. Dicot leaf है, conjoint मिलेगा. इनके पास साइज इनका वेरी करेगा इनकी वेन्स की थिकनेस के अकॉर्डिंगली. एज वेल एज मोनोकॉट में भी conjoint है. इनका जो साइज होता है, पैरेलल वेनेशन तो हमने देख लिया था स्टार्टिंग में होता है, एंड इनका साइज बट नियरली सेम होता है.
Are we clear? Yes, ma'am. So in this way, we have finished our both the chapters. हमने दोनों चैप्टर्स को फिनिश कर दिया है. तो अब नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स. आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी. यस पंकज. हाँ मैम, अभी आप कंटिन्यू कर लो. मुझे बच्चे से ना थोड़ी बातें करनी है. अभी सभी बच्चे रुक जाएंगे क्लास में. बच्चा आप लोगों का डाउट है कुछ? अच्छा, व्हाट डू यू वांट इन द हमारा जो बायो का क्लास है, कल भी हमारा बायो का ही क्लास होगा. एज यू नो, मैंने आपको बताया था खुशी मैम आपका लीव पे है एंटायर वीक. सो खुशबू मैम एंड बायो की हम 2 ही क्लासेस होंगे आप लोगों का सब्जेक्ट्स का. तो कल व्हाट डू यू वांट, कौन सा चैप्टर का रिवीजन आप लोगों को चाहिए? इफ यू वांट, मैं आप लोगों को यूनिट 3 का रिवीजन में हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन दोनों का कर सकते हैं. सेल साइकिल एंड सेल बट Yes, सुनो ma'am. सुनो, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हम लोग डिटेल में कर चुके हैं चैप्टर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से ना जानवी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, इसलिए मैंने उस वाले पार्ट को स्किप किया है. उसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन बना टाइप्स ऑफ टिश्यूज. किस टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं उसके अंदर एनिमल्स में. मैम लास्ट Skeletal, चैप्टर से शुरू करें. muscular. कौन से वाला? लास्ट चैप्टर से मैम. लास्ट चैप्टर इज फ्रॉम व्हिच यूनिट? कौन से यूनिट का? Ma'am, locomotion का लो. लोकोमोशन का. 5th यूनिट का Yes, मैम. ma'am. लोकोमोशन, ठीक है. तो कल की क्लास में हम लोग लोकोमोशन का वन शॉट करेंगे. Okay, ma'am. Okay, no worries Kalpana, I'll share notes with you. यूनिट 5th, बेटा यूनिट 5th आपको पता है यूनिट 5th के अंदर वी हैव 6 चैप्टर्स. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको 6 के 6 चैप्टर्स करा दूंगी.